जिज्ञासा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। इस टॉपिक में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब मेडिवल पीरियड का समय था, यानी वो समय था 700 से लेके 1750 के बीच का, तो इस पीरियड के दौरान बहुत सारे नए नए जो धर्म थे वो आ रहे थे और कहीं ना कहीं ये समाज को प्रभावित कर रहे थे। और इसी दौरान कुछ ऐसे धर्म भी आ रहे थे जो समाज पर अपना दबदबा भी बना रहे थे। तो ये जो 700 से लेके 1750 का जो दौर था, इसको हम कह सकते हैं कि ये भक्ति से भरा हुआ एक दौर था, एक युग था। मेडिवल पीरियड का जो युग था वो कहीं ना कहीं भक्ति भाव से विभोर हुआ था, कहीं ना कहीं इसका एक दौर चल रहा था। और इसका जो दौर चलना शुरू हुआ तो इससे जो समाज में रहने वाले लोग हैं या जो उनका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गए और बहुत ही करीबी से वो क्या हो गए, जुड़ना शुरू किए। तो ये हुआ कैसे? तो दरअसल क्या हुआ कि इस युग के दौरान बहुत सारे जो मंदिर थे उसके निर्माण होने शुरू हो गए। बहुत सारे पुजारी जो हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगा, क्योंकि इस दौरान इस युग में ब्राह्मण स्पेशली जो थे वही ऐसे लोग थे जो संस्कृत जो भाषा है उसको वो जानते थे और उस भाषा को आपस में बोलते थे और वो शिक्षित थे। तो जिसके वजह से वहां के लोग क्या करते थे कि जो ब्राह्मण होते थे, जो संस्कृत बोलते थे, समझते थे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो एक विद्वान के कैटेगरी में आ जाते थे। तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मिलता था। तो रिस्पेक्ट मिलता था तो उनका महत्व जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उन्हीं ब्राह्मणों के जरिए बहुत सारे जो है, उन्हीं ब्राह्मणों में से बहुत सारे पुजारी बने, उनको और रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं ये समाज को प्रभावित करना शुरू किया। और मंदिरों का भी निर्माण हुआ। तो जब मंदिर के निर्माण होने लगे तो वहां पे जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या होने लगे, मंदिरों से उनकी जो आस्था है वो जुड़ने लगी, यानी वो भगवान में विश्वास करना शुरू कर दिए। और इस तरह से कई देवी देवताओं का वहां पर उदय हो गया। तो बहुत सारे वहां पर जो है देवी देवता का पूजा पाठ जो है वो होना शुरू हो गया और बहुत सारे मंदिरें भी बनना शुरू हो गए और बहुत सारे ब्राह्मण जो वहां पे थे उनका जो महत्व था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। उनको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलने लगा। क्यों मिलता था उनको रिस्पेक्ट? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी। किस चीज की नॉलेज थी उनके पास? संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा का उनके पास नॉलेज था। और ये संस्कृत भाषा जो है, जैसा कि अमीर खुसरो ने हम लोगों को बताया कि संस्कृत भाषा जो है वो किसी एक पार्टिकुलर रीजन में नहीं बोला जाता था, बल्कि यह जो भाषा थी वो सिर्फ एक ब्राह्मणों का भाषा था, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाता था। उनको एक अलग छवि से लोग देखते थे। जैसे कि अभी आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो एक बहुत पढ़ा लिखा है व्यक्ति आपके घर के आसपास में और वो बहुत जानकार है, तो आप उनको थोड़ा सा अलग ढंग से देखते हो, आप उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज्यादा देते हो, क्योंकि आप उसको मानते हो कि वो ज्ञानी है, वो नॉलेजेबल पर्सन है। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि आपके इलाके में सारे लोग हिंदी बोलने वाले हैं या रीजनल भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोग उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और प्रभावित होंगे तो उसका रिस्पेक्ट भी करेंगे, उसके बात को मानेंगे भी। तो बिल्कुल उस दौर में भी ऐसा ही था कि एक खास वर्ग के लोग जिसको हम ब्राह्मण कहते थे, तो उनके पास संस्कृत भाषा की जानकारी थी
और वही इसको बोलते थे, समझते थे। तो कहीं ना कहीं उनको हम लोग ज्ञानी के रूप में मानते थे, और उनका जो वैल्यू था हमारे समाज में वो कुछ डिफरेंट था। ये चीज आज भी ऐसा ही होता है। आप कभी नोटिस करना कि आपके घर में जो पंडित आता है, जो एक ब्राह्मण है, तो उसको आप रिस्पेक्ट करोगे, उसके चरण को आप छुओगे, उसके बातों को मानोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावना है कि ये एक ब्राह्मण है। अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कहीं ना कहीं वो एक विद्वान है, ज्ञानी है, या फिर दूसरे वे में कहेंगे कि वो एक भगवान तक आपको पहुंचाने का एक माध्यम है, जो कि एक बेकार बातें हैं। यहाँ पर इस बात को समझिए कि जो वो संस्कृत के नॉलेज उनके पास हुआ करते थे, इसीलिए उनको विद्वान के तौर पे देखा जाता था, और इस वजह से उनको रिस्पेक्ट मिलता था। और जब रिस्पेक्ट मिलता था तो सब लोग उनके बात को मानते भी थे। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं था, बल्कि एक और फैक्टर आया कि जो पैट्रोनाइज थे, जो पैट्रोन थे, पैट्रोन क्या होता है, यानी कि पैट्रोनाइज्ड हुआ करते थे जो ब्राह्मण थे। पैट्रोनाइज शब्द क्या है पहले मैं आपको वो बात बता दूं। देखिए, पैट्रोन जो होते थे, पैट्रोन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है कि एक ऐसा वर्ग है जो बहुत शक्तिशाली है, धन से भी, ताकत से भी। तो वो क्या करते थे, वैसे लोग, ऐसे लोगों को, जो ज्ञानी होता था, जो किसी कला में माहिर होता था, तो वैसे लोगों को वो क्या करते थे, रक्षा करने का काम करते थे। ठीक है, उनको क्या करते थे, रक्षा करने का काम करते थे, ताकि उसके खिलाफ कोई आदमी ना बोल पाए। ठीक है, तो उनका रक्षक बन के ये काम करते थे। तो वैसे लोगों को हम लोग पैट्रोन कहते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो पैट्रोनाइज्ड हो गए थे। अब ये जो पैट्रोनाइज्ड हो गए थे रूलर्स के थ्रू, जो वहां के रूलर्स थे, जो शासक थे, जो राजा थे, वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण होते थे या अदर जो कास्ट के लोग होते थे, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे देखेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण के केसेस में ही आपसे बातचीत करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि उन ब्राह्मणों को संरक्षण करने का काम करते थे, उनको हर तरह से प्रोटेक्शन देने का काम करते थे। तो वैसे लोगों को पैट्रोन कहा जाता था। तो वो एक ये भी फैक्टर था कि अगर कोई व्यक्ति ये चाह भी ले कि हम उस ब्राह्मण का विरोध करें, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है, तो उसका अगर वो विरोध करना चाहता है तो शायद वो उसका विरोध ना कर पाए। क्यों? क्योंकि दुनिया के नजर में एक तो उस ब्राह्मण की छवि कैसी है कि वो एक ज्ञानी पुरुष है, उसका एक महत्व है, उसका एक रिस्पेक्ट है, तो उसके खिलाफ बोलना उचित नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने बोल भी दिया तो जो पैट्रोन है, यानी जो उनको रक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे। तो आप उस ब्राह्मण के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकते थे। तो यही वजह रहा कि जो मेडिवल पीरियड के टाइम पे ऐसा दबदबा बन गया ब्राह्मणों का कि वो कहीं ना कहीं लोगों पर शोषण भी करने लगे, और शोषण करने लगे कुछ इस तरह के, जैसे कि उनको पढ़ने का अधिकार, जो नीचे इस तरह के जो जाति हुआ करते थे, जिसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि एक ब्राह्मण है, एक आपका क्षत्रिय है, एक वैश्य है, और एक शूद्र है, जो सबसे निचला कैटेगरी का माना जाता है। तो उसको पढ़ने से वंचित रखा गया, उसको किसी तरह की कोई ज्ञान या मंदिर वगैरह में जाने का प्रवेश जो था वो नहीं दिया जाता था। तो इस तरह के कई चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो एक डोमिनेंट तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं ऐसे वर्गों पर। तो ब्राह्मण जो थे, संस्कृत नॉलेज की वजह से इस तरह से वो अपना क्या कर लिए, दबदबा बना लिए थे। तो इस वाले में तो हम यही देख रहे हैं कि जो मेडिवल पीरियड का जो दौर था, यहाँ पे ब्राह्मण का कहीं ना कहीं आपको वर्चस्व ज्यादा दिखाई देगा, और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, पुजारी बहुत ज्यादा बनने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग हिंदू धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसको आज हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एक्चुअली हिंदू धर्म नाम का शब्द ऐसा कुछ नहीं था, ये मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में भी क्लियर किया हुआ है। अब ये जो था, अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही कुछ बातें हो रही थी, एक नया धर्म भी आ गया। और वो एक नया धर्म जो आया वो इस युग के दौरान, यानी कि मेडिवल पीरियड के दौरान एक नया धर्म आया, और वो धर्म था मुसलमानों का। तो ये मुसलमान जो धर्म था, ये जो मुस्लिम धर्म था, वो कैसे आया? तो इसके आने के रीजन ये थे कि जो
मर्चेंट्स थे और जो माइग्रेंट्स थे, यानी कि मर्चेंट का मतलब होता है कि जो व्यापारी थे, ठीक है, जो व्यापार करने आए थे बाहर से भारत में, और माइग्रेंट्स वैसे लोग थे जैसे कि जंगल वगैरह की कटाई हो रही थी, खेतों का विस्तार हो रहा था, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि जो पलायन करने वाले लोग थे, मतलब माइग्रेंट्स, मतलब उनको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अलग अलग जगहों से रहने वाले लोग भी यहाँ पे आ रहे थे, माइग्रेट होके आ रहे थे। और जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो भी नए नए व्यापार को ऊंचाई तक ले जाने के लिए वो आ रहे थे। तो नए नए आइडियोलॉजी भी साथ में लेके आ रहे थे, नए नए विचारधारा भी लेके आ रहे थे। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो व्यापार करने आ रहे थे या जीने खाने आ रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वो क्या हो रहे थे, नए नए विचार भी अपने साथ लेकर आ रहे थे। तो वहां जब भारत में ये सब लोग आने शुरू हो गए तो एक नया विचार लेकर आए, और वो विचार था कुरान का। तो कुरान का संदेश इन लोगों ने क्या किया, इंडिया में पहुंचाया। तो इंडिया में कुरान, या जो आप कहेंगे कि मुस्लिम धर्म जो है वो कैसे आया, वो यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। और ये जो धर्म था, यानी कि जो मुस्लिम धर्म था या जो कुरान का संदेश था, ये एक नया धर्म कहीं ना कहीं हमें दिखता हुआ नजर आ रहा था भारत में। तो भारत में मुस्लिम धर्म आने का कारण यही बना है कि जो व्यापारी थे, जो माइग्रेंट्स थे, वो क्या हुए, वो हमारे इंडिया में आए व्यापार करने के नाते, और बहुत लोग अपने जीवन यापन करने के नाते यहाँ पर आ गए। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, इंडिया में जैसे ही पहुंचे तो वो अपने साथ एक विचारधारा भी लेके आए, और उनके पास जो विचारधारा थी वो थी कुरान की संदेश। तो वो कुरान का संदेश जो है वो भारत में फैलाना शुरू किया। और ये कब फैलना शुरू हुआ था, ये 7th सेंचुरी को, ठीक है, यानी कि 7वीं शताब्दी में ये जो है हमारे भारत में आ पहुंचा था। कौन, कुरान का संदेश, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है उस तरह के लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए थे, और मुस्लिम जाति जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पनपना शुरू हो गया था। अब यही चीज नहीं, मुस्लिम में भी जब लोग इससे प्रभावित हुए, वहां के आसपास के लोग इससे जब प्रभावित होना शुरू हो गए, तो इसमें भी कई तरह के वर्ण व्यवस्था बन गए, ठीक है, इसमें भी कई तरह के कैटेगरीज आ गए। जैसे कि जब हिंदू धर्म आया तो हिंदू धर्म में कैटेगरीज बना कि कुछ लोग ब्राह्मण हो गए, कुछ लोग वैश्य हो गए, कुछ लोग क्षत्रिय हो गए, और कुछ लोग आपके शूद्र हो गए। 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। तो यहां पर भी मुस्लिम धर्म में भी 2 कैटेगराइज में क्या हो गए, कहीं ना कहीं कैटेगराइज हो गए। तो एक कैटेगरी मुसलमान का बना जिसको बोलते हैं सिया मुस्लिम्स। तो एक सिया मुस्लिम हो गए, और दूसरा क्या बन गए, सुन्नी मुस्लिम। अब ये 2 तरह का मुस्लिम समुदाय बन गया यहाँ पे। अब ये कैसे बना, इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। तो हुआ यूं कि मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे अली, ठीक है, अली जो थे वो किसके दामाद थे, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे। और ये जो थे ये मुस्लिम कम्युनिटी के नेता थे। ये क्या थे, मुस्लिम कम्युनिटी के नेता थे। तो इनको जो फॉलो किए, जो व्यक्ति अली को फॉलो किया, और अली कौन था, मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो ये जो अली थे, तो अली एक मुस्लिम नेता के तौर पे दिखाई दिए। तो बहुत लोगों ने अली को फॉलो किया, अली को अनुसरण किया, और जो लोग इनको मानते हैं, अली को मानते हैं, वो सिया मुस्लिम कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, सिया मुस्लिम कहलाएंगे। तो सिया मुस्लिम कैसे बना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद एक सुन्नी मुस्लिम आया। तो सुन्नी मुस्लिम का भी कैटेगराइजेशन हुआ। तो ये सुन्नी मुस्लिम कैसे आया, तो सुन्नी मुस्लिम जो है ये कैसे आया, अब चलिए इसको देखते हैं। तो खलीफा को जो मानने वाले लोग थे, किसको मानने वाले लोग, खलीफा को मानने वाले लोग। तो जो कम्युनिटी खलीफा को मानते थे, तो खलीफा जो है, जो खलीफा को मानने वाले लोग थे, वो लोग क्या बन गए, सुन्नी मुस्लिम बन गए। और इस तरह से मुस्लिम में भी 2 तरह के कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि मुस्लिम में भी 2 कैटेगरीज आ गए। एक तो सिया मुस्लिम बन गए और एक सुन्नी मुस्लिम बन गए। तो जो खलीफा को मान रहे थे, खलीफा को जो फॉलो कर रहे थे, वो सुन्नी मुस्लिम बन गए, और जो अली को फॉलो कर रहे थे, जो कि
मोहम्मद साहब के दामाद थे उनको जो फॉलो कर रहे थे वो शिया मुस्लिम जो है वो बन गए। तो अब इनका भी कहीं ना कहीं पैट्रोन्स आ गया, यानी कि मुस्लिम का भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, पैट्रोन्स आ गया। तो उस जमाने में जो रूलर्स थे, पैट्रोन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि पैट्रोन हम उसको बोलते थे कि जो ताकत से, धन से बहुत ही ज्यादा मजबूत होते थे, और ये क्या करते थे, ऐसे विद्वानों को, यानी कि जो इस तरह के कुरान के बारे में कोई बता रहा है, तो कोई संस्कृत के वजह से बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जो उसको ज्ञानी के कैटेगरी में, विद्वान के कैटेगरी में रखा जाता था, तो वैसे लोगों को संरक्षण करने के लिए, वैसे लोगों का रक्षा प्रदान करने के लिए कुछ लोग होते थे, कुछ रूलर्स ही एक्चुअली उनका रक्षा करते थे ताकि कोई लोग उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो वैसे लोगों को हम लोग पैट्रोन्स कहा करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ब्राह्मण का यहाँ पे दबदबा बनता है इस युग में, किस प्रकार से मुस्लिम समुदायों का विकास होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नया धर्म आया वो एक मुस्लिम धर्म आया, और मुस्लिम धर्म में भी दो तरह का विभाजन किस प्रकार से हुआ, ये भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं।